नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पाठ विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। बच्चों, क्या है विशेषण? आइए इसको समझने के लिए पढ़ते हैं कुछ वाक्य। अमित ने 20 केले खरीदे। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। हमने 2 लीटर दूध मंगवाया। नीता समझदार लड़की है। बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं जैसे 20, कुछ, 2 लीटर, समझदार, ये सभी शब्द विशेषण हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द केले, लोग, दूध या लड़की की विशेषता को बतला रहे हैं। इस आधार पर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे झगड़ालू मित्र, इसमें झगड़ालू शब्द जो है वो विशेषण है जो कि मित्र की विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर मित्र जो है विशेष्य कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार गरीब नितिन में नितिन विशेष्य है, सफ़ेद वस्त्र में वस्त्र विशेष्य हैं और कुछ फल में फल विशेष्य कहलाएगा। अब बात करते हैं विशेषण के भेदों की। बच्चों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए इनको विस्तारपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं गुणवाचक विशेषण। परिभाषित तौर पर कहा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की अनेक विशेषताएं बताते हैं। जैसे गुण दोष में स्नेही, समझदार, कुशल, मूर्ख, आलसी, कायर। फिर आकार की बात करें तो गोल, लंबा, मोटा, आयताकार। रूप रंग में सफ़ेद, गोरा, मैला, चमकीला। स्पर्श में कोमल, कठोर, खुरदुरा, मुलायम। दशा अवस्था में स्वस्थ, बीमार, बूढ़ा, युवा। स्थान देश काल में ग्रामीण, भारतीय, प्राचीन, पंजाबी। स्वाद गंध में खट्टा, तीखा, सुगंधित, बदबूदार या दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। विशेषणों का वाक्य प्रयोग देखें तो समीर साहसी बालक है, श्वेता समझदार लड़की है, उस मूर्ख लड़के ने सब खराब कर दिया, सुखदेव देशभक्त थे। बच्चों, यहाँ जितने भी रंगीन शब्द दिए गए हैं जैसे साहसी, समझदार या मूर्ख और देशभक्त, ये सभी विशेषण शब्द हैं जो कि संज्ञा शब्द बालक, लड़की या लड़के और सुखदेव की विशेषता को बता रहे हैं। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता चलता है। इसके 4 उपभेद माने गए हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक और समूह बोधक। गणना बोधक के उदाहरण देखें तो जैसे 2, 5, 13, 20 आदि। क्रम बोधक में पहला, 10वां, 12वां, 60वां आदि। आवृत्ति बोधक में दुगना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। और समूह बोधक में दोनों, पाँचों, सातों, आठों आदि। प्रयोग रूप में देखें तो जैसे मेरे 2 मित्र हैं, उसका घर 8वीं मंजिल पर है, व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ आदि। इन वाक्यों में 2, 8वीं, चौगुना शब्द निश्चित संख्यावाची शब्द होने के साथ साथ संज्ञा शब्दों की विशेषता को भी बता रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएंगे। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उनके पास कुछ रुपए हैं, आज कक्षा में कम विद्यार्थी आए हैं, कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। इन सभी वाक्यों में देखें तो कुछ, कम या कई विशेषण शब्द जो हैं वो विशेषित संज्ञा की निश्चित संख्या को नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए इनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि परिमाण शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें गिनती की नहीं बल्कि नाप तोल की बात होनी है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखते हैं पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रघु 30 किलो आटा लाया, उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी। बच्चों इसमें 30 किलो या 10 मीटर और 10 ग्राम जो हैं ये विशेषण अपने अपने विशेषों की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में बहुत अनाज है, माँ बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लाईं, बाज़ार से थोड़ी चीनी लेकर आओ। यहाँ हम देखें तो रंगीन शब्द बहुत या कुछ या थोड़ी जो है वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। बच्चों ध्यान रहे, संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जो गणनीय होती हैं, जैसे लोग, बच्चे, पेड़, खिलौने आदि। और परिमाणवाचक विशेषण उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जो अगणनीय हैं, यानी कि गिनी नहीं जा सकती, जैसे दूध, तेल, गेहूँ, दाल आदि। कुछ विशेषण शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ, बहुत, कम, काफ़ी आदि। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास थोड़ी पुस्तक हैं, संख्यावाचक का उदाहरण है। तो मेरे पास थोड़ा दूध है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सेठ जी के पास बहुत रुपए हैं, क्योंकि गिने जा सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। चाय में बहुत चीनी है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीनी गिनी नहीं जा सकती, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब पढ़ते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं, उस पेड़ को मत काटो, इन कपड़ों को वहाँ रख दो, यह घर मेरा नहीं है। इन सभी वाक्यों में देखें रंगीन शब्द वे, उस, इन और यह जो है ये सभी संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उसकी ओर संकेत करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिए, सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे वह खेलता है, इसमें वह शब्द जो है सर्वनाम है, जबकि वह बालक खेलता है कहने पर वह बालक की विशेषता को बता रहा है, उसकी ओर इंगित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। अन्य उदाहरण देखें तो कोई यहाँ रहता है, में कोई सर्वनाम है, जबकि कोई छात्र यहाँ रहता है, यहाँ कोई सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह यह महंगी है कहने पर यह सर्वनाम शब्द है, जबकि यह पुस्तक महंगी है कहने पर
यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। तो बच्चों, विशेषण से पूर्व लगकर विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे, यह प्रश्न अत्यधिक कठिन है। इस वाक्य में कठिन शब्द जो है प्रश्न की विशेषता को बतला रहा है, यानी कि विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। लेकिन अत्यधिक जो है वो कठिन की भी विशेषता को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर अत्यधिक जो है प्रविशेषण कहलाएगा। अन्य उदाहरणों में अर्जुन बहुत वीर था, यहाँ बहुत शब्द वीरता की विशेषता को बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण है। खाना अत्यंत स्वादिष्ट है। अत्यंत शब्द स्वादिष्ट को भी अत्यधिक स्वादिष्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उसकी ओर इंगित कर रहा है, अतः यह प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की न केवल सामान्य बल्कि तुलनात्मक विशेषता को भी प्रकट करते हैं। इसी तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की मूल अवस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम की अन्य से तुलना नहीं की जाती, केवल एक व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बतलाई जाती है। जैसे, वह मेहनती है, रजनी सुंदर लड़की है, या रवि अच्छा लड़का है आदि। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे, वह तुमसे सुंदर है, या सीता गीता से मोटी है, या विकास धीरज की अपेक्षा चालाक है। बच्चों, यह ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तरावस्था में जिस संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसके बाद से या से अधिक, से कम, से ज़्यादा, की अपेक्षा, से बढ़कर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किसी एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताया जाता है। उत्तमावस्था की बात करें तो इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे, राजन कक्षा का सबसे होशियार छात्र है, सब लड़कों में राजू को सबसे कम अंक मिले हैं, या यह भवन सबसे सुंदर है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विशेषण की ये सभी अवस्थाएं जो हैं केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में ही पाई जाती हैं। अब देखते हैं तुलना के आधार पर विशेषणों की अवस्थाओं की छोटी सी तालिका, जिससे आपको इसका अंदाज़ा पड़ सके। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यहाँ पर अधिक मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में अधिकतर है और उत्तमावस्था में अधिकतम है। यानी उत्तरावस्था में हम मूल शब्द के पीछे तर का प्रयोग करते हैं और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। आइए देखते हैं तालिका। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महान, महत्तर, महत्तम। इनके अतिरिक्त फारसी के कुछ शब्दों में उत्तरावस्था के लिए हम देखते हैं तर और उत्तमावस्था के लिए तरीन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम, कमतर, कमतरीन। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। बद, बदतर, बदतरीन आदि। बच्चों, विशेषण शब्दों का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे, विशेषण शब्दों का प्रयोग विशेष्य के पूर्व और विशेष्य के बाद दोनों प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि हम कहें राम सुंदर है, तो यहाँ विशेष्य के बाद हमने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, और दूसरी तरफ सुंदर लड़का खेल रहा है, यानी विशेष्य से पहले हमने विशेषण का प्रयोग किया है। इसके बाद विशेषण शब्दों की अलग से अपनी कोई लिंग वचन संबंधी विशेषता नहीं होती। ये संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार ही परिवर्तित हो जाते हैं। फिर अकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत विशेषण के लिंग और वचन कभी भी नहीं बदलते। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द देखते हैं। जैसे अकारांत के अंतर्गत मूर्ख लड़का या मूर्ख लड़की, मूर्ख लड़के। ईकारांत में लालची लड़का, लालची लड़की, लालची लोग। उकारांत में दयालु स्त्रियां, दयालु लोग, दयालु लड़की। उकारांत में झगड़ालू बच्चे या झगड़ालू लड़की आदि। आकारांत विशेषणों के लिंग और वचन
प्रायः उनके साथ प्रयुक्त विशेष्यों के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, मीठा आम, मीठी लीची, मीठे अंगूर आदि। जब कोई विशेषण अपने विशेष्य के बिना प्रयुक्त होता है तो वह संज्ञा रूप में माना जाता है। जैसे भूखा शब्द विशेषण है, लेकिन यहाँ हम वाक्य में उसका प्रयोग देखिए, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। यहाँ भूखा और प्यासा दोनों विशेषण शब्द थे, जिन्हें कि बिना विशेष्य के प्रयोग में लाने पर ये वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विशेषणों का पुनरुक्त रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझे पके पके आम चाहिए या लो गरम गरम समोसे खाओ। पुनरुक्त रूप में प्रयुक्त होने पर इनके अर्थ में और अधिक विशेषता आ जाती है। अब बात करते हैं विशेषण की रचना की। हिंदी में विशेषण के 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से विशेषण हैं, जैसे कि वीर, कायर, सुंदर, मोटा, पतला आदि, या फिर ऐसे शब्द जिनकी रचना अन्य शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है, जैसे संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर हम कहें तो वार्षिक या गुलाबी, क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भुलक्कड़, तैराक, सर्वनाम शब्दों में यह से, ऐसा, मैं से, मेरा, मुझसा आदि, अव्यय शब्दों में बाहरी या अगला, और उपसर्ग जोड़कर कहें तो बेईमान, दुर्बल, निर्धन आदि। बच्चों, यूँ तो आपकी व्याकरण पुस्तिका में विशेषण शब्दों की रचना हेतु बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, लेकिन यहाँ मैंने एक छोटी सी तालिका आपके लिए प्रस्तुत की है, जिसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। बच्चों, आशा करती हूँ आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और विषय भी आपके लिए पूरी तरह स्पष्ट होगा। किसी भी तरह का डाउट होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल हिंदी जगत को सब्सक्राइब करें और हिंदी संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से तुरंत छुटकारा पाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।